नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के अंतर्गत आईटीआई ग्रुप डी में लागू होगा। इसको लेकर जब से नोटिफिकेशन आया है और जब से रेलवे ने दोहरा व्यवहार करते हुए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का शॉर्ट नोटिस जारी किया है, जिसमें आईटीआई की अनिवार्यता को हटाते हुए 10वीं पास सभी पोस्ट के लिए अनिवार्य किया है, तब से ये घमासान शुरू हुआ है और अभी तक ये युद्ध यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, ये युद्ध है सच्चाई को लेकर, ये युद्ध है रेलवे ने जो आईटीआई छात्रों का साथ गलत व्यवहार किया है उसको लेकर, और इसका समापन उम्मीद है कि 28 मार्च 2025 के डेट में हाई कोर्ट के फैसले के साथ हो जाएगा। इसी बीच आईटीआई की जीत से पहले, हालांकि पूरा उम्मीद है, 90% चांसेस है कि आईटीआई के फेवर में ही हाई कोर्ट यहां पे फैसला सुनाएगा, क्योंकि जो सच्चाई है वो कभी झुकता नहीं है। भले कुछ टाइम के लिए यहां पे पराजित हो सकता है, पर सच्चाई की जीत हमेशा होती है। और उन्हीं सब चीजों को देखते हुए हाई कोर्ट से भी यहां पे हाई कोर्ट दिल्ली से भी 28 मार्च के डेट में ही फैसला आएगा कि रेलवे ने जो किया वो गलत किया। ग्रुप डी में आईटीआई की अनिवार्यता टेक्निकल पोस्ट पे लागू होनी चाहिए। अभी आईटीआई की जीत से पहले एक बड़ा अपडेट आ रहा है, एक बड़ा फैसला यहां पे आ रहा है जो 10वीं पास वाले कैंडिडेट कर रहे हैं। हालांकि 10वीं पास वाले कैंडिडेट के रूप में, ठीक है, 10वीं पास वाले कैंडिडेट को मोहरा बनाते हुए जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं वो यहां पे उल्टा पलटा काम करना शुरू कर दिए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और इसी बीच हम लोग ग्रुप डी को जब से कैट में गया, उसके बाद यहां पे हाई कोर्ट दिल्ली में गया, हम लोग एक चीज भूल गए हैं साथियों। क्या? भर्ती को बढ़ाने को लेकर। और यकीन मानिए कि भर्ती को बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रेलवे बोर्ड के पास पोस्ट नहीं है। रेलवे बोर्ड के पास भर भर के पोस्ट है, फिर भी रेलवे बोर्ड मात्र 32,000 वैकेंसी दिया है। तो तमाम बिंदुओं पर आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, आप रेलवे की किसी भी भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, या फिर एसएससी रिलेटेड, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, या फिर बैंकिंग, डिफेंस, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो टेक्स्ट बुक के तरफ से प्राइस इंक्रीजिंग एवरी मिनट और सबसे सस्ता सेल यहां पे आ गया है, जो आपका 29 मार्च से 31 मार्च तक चलने वाला है। इसमें क्या होगा कि हर मिनट यहां पे टेक्स्ट बुक का प्राइस जो है बढ़ेगा। अगर आप 29 मार्च को रात्रि 12 बजे अगर आप यहां पे इस ऑफर का लाभ उठाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और हर मिनट यहां पे टेक्स्ट बुक का प्राइस जो है यहां पे बढ़ते रहेगा। अगर आप पीआरएफटी कूपन कोड का यूज करते हो तो आपको इंस्टेंट 12% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो रात को 12 बजे 29 मार्च से 31 मार्च तक ऑनलाइन रहिएगा, सोना नहीं है। अगर सो गए तो ऐसा मौका फिर से आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसमें आपको फैसिलिटी क्या क्या मिलेगा। एवरी एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएगा, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिल जाएगा, और अनलिमिटेड एग्जाम को आप एक्सेस कर सकते हो। और अभी तक अगर टेक्स्ट बुक का बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा रिजल्ट आपको यहां पे देखने को मिल रहा, जितने भी सरकारी एग्जाम होता है सारा का सारा में आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा। अभी लेटेस्ट में एसएससी सीजीएल का यहाँ पे 2024 का रिजल्ट आया, जिसमें देखेंगे तो ऑल इंडिया रैंक 2, 4, 8, 9 और 10, इसमें टोटल यहाँ पे सेलेक्टेड कैंडिडेट आ रहे हैं। और इतना अच्छा रिजल्ट इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इसमें इसके मॉक में, टेक्स्ट बुक के मॉक में जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, सेम टू सेम आपका एग्जाम पैटर्न के आधार पर ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। इससे क्या होता है कि आपको सेम पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस की आदत हो जाती है, जिसके कारण आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो फिर से आपको बता दे रहे हैं, यहां पे एवरी मिनट जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा। तो आपको कोशिश करना है कि 29 मार्च से 31 मार्च रात 12 बजे आपको इस सेल का लाभ उठा लेना है। पीआरएफटी कूपन कोड का जरूर से जरूर यूज करिएगा। तो देखिए साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे इंडिकेटिव नोटिस जो रेलवे यहाँ पे दिया था 28 दिसंबर 2024 के डेट में दिया था, और डेट ऑफ फुल नोटिफिकेशन का बात करें तो 22 जनवरी 2025 के डेट में जारी किया गया। अब सबसे बड़ा रेलवे अपने जाल में ही फंस गया है। ये जो डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस अगर यहाँ पे पैरा में ऐड करके नहीं रखता ना, तो तभी से ये सारा मामला शुरू हुआ है। और रेलवे बोर्ड अगर ये पैरा को अगर ऐड नहीं करता ना साथियों, तो यहाँ पे रेलवे बोर्ड अपना पक्ष आसानी से, मजबूती से
हाई कोर्ट के सामने रख सकता था। पर सबसे बड़ा पेच तभी फंसा है जब ये डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस रेलवे जारी किया है। डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस में पहले रेलवे बोलता है कि भैया हम आईटीआई रखेंगे, और उसके बाद जब फुल नोटिफिकेशन आता है तो उसमें आईटीआई की अनिवार्यता को समाप्त करके 10वीं पास की अनिवार्यता को कर दिया गया। देखिए साथियों, यहाँ पे कोई भी टीचर का ना किसी आईटीआई छात्रों के साथ दुश्मनी है और ना ही 10वीं पास छात्रों के साथ दुश्मनी है। बस सभी आईटीआई टीचर जो सहयोग हम लोगों से हो पा रहा, बस हम लोग इसके लिए, इतने के लिए ही लड़ रहे हैं कि जो रेलवे बोर्ड बोला है उस पे रेलवे बोर्ड कायम रहे। आज मान लीजिए साथियों कि आईटीआई को हटाया जा रहा, कल हो सके 10वीं पास की अनिवार्यता को हटाकर 8वीं पास की अनिवार्यता को कर दिया जाए। तो इसीलिए आप लोग सिचुएशन और यहाँ पे जो कंडीशन है उसको समझने का प्रयास करिए। आपस में लड़ना नहीं है, क्योंकि रेलवे बोर्ड तो यही चाहता है। अब आप ही देखिए ना, जब से आईटीआई नॉन आईटीआई का मामला चल रहा है तब से अभी तक कोई भर्ती बढ़ाने को लेकर बात हुआ नहीं, ट्यूटर कैंपेन भर्ती बढ़ाने को लेकर हुआ नहीं, सिर्फ यहाँ पे ट्यूटर कैंपेन हो रहा आईटीआई और नॉन आईटीआई को लेकर। आईटीआई वाले टीचर वो अपने जगह पे सही हैं, 10th वाले टीचर बोल रहे हैं कि नहीं भैया आईटीआई लागू नहीं होना चाहिए। तो ये सारा फैसला डिपेंड करता है 28 तारीख के जो हाई कोर्ट दिल्ली की तरफ से अपडेट आएगा। अभी हम लोगों को क्या करना है, जिसमें 10वीं पास वाले कैंडिडेट को भी फायदा है, आईटीआई पास आउट कैंडिडेट को भी फायदा है, और यहां तक कि सीसीए कैंडिडेट को भी फायदा है। अभी हम लोगों को क्या करना है कि ये जो 32,000 सीट है, ठीक है, 32,438 सीट अभी जो जारी किया गया है, हम लोग इसको 1 लाख भर्ती मांग करने की डिमांड यहाँ पे सरकार के पास रखना है, रेलवे बोर्ड के पास रखना है, और वो भी संवैधानिक तरीके से। बाकी आप लोग भी अपना तरीका जरूर मेंशन करिएगा कि क्या ऐसा संवैधानिक तौर तरीके अपनाए जाए जिसके कारण रेलवे बोर्ड यहाँ पे शीघ्र ही भर्ती की संख्या को बढ़ाए। क्योंकि 1-1.5 लाख के आसपास, यहाँ पे 1.5 लाख के आसपास क्या उससे भी ज्यादा यहाँ पे वैकेंसी जो है ग्रुप डी का खाली है, फिर भी अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मात्र 32,000 वैकेंसी निकाल रहा है। रेलवे का ऑफिशियल कैलेंडर है, हर साल का रेगुलर देंगे, वो बात सही है, पर जो पिछला 5-6 साल आप वैकेंसी नहीं दिए हैं उसको लेकर भी तो आप कुछ अपडेट दीजिए। वो वैकेंसी कहां गया जो 5-6 साल यहाँ पे आएगा, तो उसका वैकेंसी कहां गया? ठीक है, तो ये भी चीज यहां पे हम लोगों को और आप लोगों को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो अभी अपडेट आ रहा, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को पता है कि 28 तारीख के डेट में अपना कोर्ट डिसीजन देगा कि यहाँ पे जो जेन्युइन है उसको यहाँ पे कोर्ट के द्वारा, माननीय न्यायालय हाई कोर्ट दिल्ली के द्वारा यहाँ पे सुनवाई किया जाएगा। इसी बीच यहाँ पे खबरें निकल के आ रही है कि जो 10th बेस वाले कोचिंग संस्थान है, ठीक है, जो 10th बेस वाले कोचिंग संस्थान है जिन्होंने करोड़ों अरबों में अपना कोर्स को सेल कर दिया है, जिन्होंने छात्रों से वादा कर लिया है कि कुछ भी हो जाए ग्रुप डी में 10वीं पास वाले ही योग्य होंगे। अब वैसे जो टीचर है, वैसे शिक्षक माफिया जो है वो लोग यहाँ पे बौखला गए हैं। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, शिक्षकों छात्र जो है उनके पास, उनको यहाँ पे गलत जानकारी देते हुए अब ये बोल रहे हैं कि हम भैया 10वीं बेस पे कोर्ट में केस करेंगे कि ग्रुप डी में आईटीआई लागू नहीं होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से उनको भी यही संदेश देंगे कि ऑलरेडी रेलवे बोर्ड जो लड़ रहा है वो तो 10वीं पास कैंडिडेट के ही हक में लड़ रहा है ना। रेलवे बोर्ड जो लड़ रहा है वो 10वीं पास कैंडिडेट के फेवर में ही लड़ रहा है। रेलवे बोर्ड भी चाहता है कि 10वीं पास रहे, पर आईटीआई छात्र होने नहीं देंगे ऐसा, और जेन्युइन है ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि रेलवे जो नोटिस निकाला था जिसके आधार पर लाखों लाख बच्चे, 40 लाख 50 लाख बच्चे आईटीआई का डिग्री लेकर रखे हैं, उनकी डिग्री यहाँ पे बेकार नहीं जानी चाहिए। और अभी यही सूचना मिल रही है साथियों कि जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है उन्होंने अपना ग्रुप बनाकर 10वीं बेस पे यहाँ पे हाई कोर्ट दिल्ली में ही केस फाइल करने वाले हैं। और वो फाइल का भी प्रक्रिया नहीं हुआ है, वो फाइलिंग का प्रक्रिया जब कोर्ट का यहाँ पे आदेश हो जाएगा तब करेंगे। तो उसके बाद क्या बेनिफिट निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे हाई कोर्ट के द्वारा ही पूरा का फैसला सुनाया जाएगा, तो ऑलरेडी उनका केस यहाँ पे डिसमिस कर दिया जाएगा, क्योंकि केस में कोई दम नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर हाई कोर्ट दिल्ली की तरफ से फैसला आ चुका होगा। तो बहुत सारे आईटीआई कैंडिडेट यहां पे डर रहे थे कि सर अब क्या होगा। आईटीआई साथियों आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, और जो भी 10वीं पास भी कैंडिडेट है, डियर आप लोग मिसगाइड मत होइए, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। सिर्फ बड़े बड़े कोचिंग के द्वारा इसलिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि जो उन्होंने करोड़ों अरबों में सेल किया है और आप लोगों से वादा किया है, बस आप लोगों के सामने सही साबित करने के लिए बस ऐसा उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा
मत सोचिए कि सर आईटीआई का अब क्या होगा, क्या सच में अब 28 मार्च को आईटीआई के फेवर में फैसला नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आईटीआई छात्र जीत रहे हैं, बस आप लोग अपना तैयारी में लगे रहिए। आज के लिए इतना ही। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।